शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना में जो भी लिखा हुआ है यह याद रखने की बात है और याद रखते हुए उसके अनुसार ही अपने आप को ढालने की बात है। जो भी सबक पढ़ाया जाता है उसको आत्मसात करने की बात है। फिर एक व अच्छे नेक इंसान की तरह जीवन यापन करने की बात है। तो ये सुख और आनंद की बात है। अपने प्रारब्ध संवारने की बात है। इस बात को कभी मत भूलो, सदा याद रखो। हर घड़ी हर पल कदम कदम पर अपने ऊपर नियंत्रण रखो कि जो प्रार्थना ईश्वर के निमित्त करी है उस प्रार्थना में सच्चाई हो, हकीकत हो, और वो सच्चाई और हकीकत आपके विचारों द्वारा
व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होनी चाहिए, क्योंकि अब हम गृहस्थ आश्रम का सबक का शुभारंभ कर रहे हैं। सो गृहस्थ आश्रम, अब सीधे हो जाओ सारे। जैसा कि दिनांक 28 सितंबर 2014 के सबक में हमने जाना कि मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 आश्रमों में यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम पर अब तक विस्तार से बातचीत हो चुकी है। गृहस्थ आश्रम का सबक अब शुरू होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? हाँ, तो सतयुग घर बनाने हैं तो ध्यान देना होगा और इसको अमल में लाना होगा आपसे व्यवहार के दौरान। इसके अंतर्गत अब तक जो पूर्वतः बात हो चुकी है, आइए एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, याद कर लेते हैं उसको, क्या बातचीत हुई है। अब हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों में से कौन सा आश्रम है? बोलो। हाँ, दूसरा। ठीक है। विवाह करके पारिवारिक जनों के साथ रहने वाले दंपत्ति क्या कहलाते हैं? गृहस्थी। हाँ, ठीक है। इस गृहस्थी परिवार के मुख्य व्यक्ति को क्या कहते हैं? गृह स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पात्र होते हैं ना गृहस्थ आश्रम में सारे, जिन्होंने आपस में सद्व्यवहार करना होता है, जिसकी सुशीलता, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के कारण घर में सुख समृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? है? हाँ, गृह स्वामी। बड़े खुश आई हैं। अब ये देखना ना गृह स्वामियों ने कि वो सुशीलता है उनके अंदर, बुद्धिमान है और जो भी करते हैं कुशलता से करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम के अनुसार अच्छा इंसान होने का प्रदर्शन कर पाते हैं, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे भाव स्वभाव में ढलें, अपनाएं और चलें। ये आपको समझना है। एक विवाहित जीवन बिताने वाले गृह स्वामी का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? ध्यान से सुनो, इधर करो, कान भी इधर। सत्यता से धन उपार्जन कर। क्या बोला आपने? अपने घर परिवार की जीवन उपयोगी समस्त आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध करना। ठीक है। तथा इस प्रकार परिवारजनों के पालन पोषण का दायित्व निभाना। अब याद हो गया क्या कहा है? आप बताओ। परिवार की जितनी भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना और जो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नेसेसिटीज आती चली जाती हैं, उनका दायित्व निभाना। इसमें सबसे जो पहला शब्द है ना, उसको ध्यान में रखना है। वो छूट गया आपसे
तो सब छूट गया। सत्य छूट गया तो सब छूट गया। ठीक है। गृहस्थ आश्रम नहीं सुधर सकता। फिर क्या कहा हमने? सत्यता से, सत्यता से। अब ये आपको अपना आत्मनिरीक्षण करना है। सत्य छूटता तो नहीं। गृहस्थ आश्रम में विचरते हुए आपसे व्यवहार के वक़्त या धन उपार्जन में, दोनों तरह से। ठीक है, बैठो। ये तो हो गया गृह स्वामी का। अब गृह लक्ष्मी का मुख्य कर्तव्य क्या है बताओ, बताएं। सृष्टि रचना के विकास हेतु, बोलो, सृष्टि रचना के विकास हेतु सद्गुण संपन्न संतान उत्पन्न करना व उस संतान को सद्गुणों में अनुसार ढालकर एक अच्छा व नेक इंसान बनाना। क्या कहा हमने? रचना के अनुसार एक अच्छी संतान पैदा करना और उसे सभी गुणों से नेक इंसान बनाना। अब हमें यह बताओ, अब गृहस्थ आश्रम का जो आपका कर्तव्य है उसमें से आप पहला कर्तव्य पूरा कर चुके हो? हाँ जी। माँ बन चुके हो? हाँ जी। अब उसके बाद सद्गुण अनुसार लालन पालन मजबूती से हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं होगा। फिर आगे ये भविष्य उज्जवल करने की बात है या अंधकार में भविष्य करने की बात है? अंधकार की बात। नुकसानदायक बात है या लाभदायक बात है? नुकसानदायक। तो अब आप क्या करने वाले हो? अब इसमें जुट जाऊंगे। हाँ? इस कार्य में जुट जाऊंगे। हाँ, अब गृह स्वामी के साथ आपको बात करनी होगी। ठीक है। गृह लक्ष्मी और गृह स्वामी दोनों ने बात करनी होगी आपस में, और जो उनका कर्तव्य बताया है उसकी पालना सत्यता से हो, और जो आपका कर्तव्य है उसकी पालना सत्यता से हो, यह सुनिश्चित करना होगा अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो। ठीक है? ठीक है जी। आप आओ। आपने शादी करी तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। ठीक है, अब आगे क्या आपका कर्तव्य है? घर के सभी कार्यों को कुशलता से करना और घर के परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखना। आगे है कि सद्गुण संपन्न संतान पैदा करनी है। वो कैसे होगी? कैसे होगी? अगर आप सद्गुणों पे बने रहोगे तभी तो होगी ना। हाँ जी, पहले सद्गुण भावों को अपनाना होगा मुझे। अगर आप सद्गुण विपरीत चलन अपनाओगे तो सद्गुणी संतान कैसे पैदा होगी? वो तो बाद में भी ठीक नहीं हो सकती। अब जैसा बीज और खाद हो जाए उसके बाद तो वृक्ष को मार लो झटके, वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो हमें सुधार यहीं से करना पड़ेगा। तो आपके लिए तो मौका है। तो अपनी मानसिकता सद्विचारों से भरपूर रखो। कोई दुर्विचार आपकी मानसिकता को छू ना पाए, इसके प्रति सावधान रहो। तो अपने आप संतान जो बच्चा आएगा आगे वो अच्छा आएगा। ठीक नहीं कह रहे? बाद में नहीं सुधर सकता कोई भी। खुद को देख लो, खुद को देख लो, जोर लगा लगा के भी नहीं सुधर पा रहे।
हर तरफ से झुंझला कर देख रहे हैं, तब भी नहीं सुधर पा रहे। तो इस समय की भूल जीवन भर दुख देती है। तो ये भूल करने वाले हो? हाँ जी। कोशिश तो फेल हो जाती है, कोशिश फेल होती है हमेशा। निश्चय लेना होता है कि मुझे ऐसे करना ही करना है, चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। लूंगी कि नहीं, लेना है। लूंगी कब? अब समय आने वाला है ना, आगे बढ़ोतरी होने वाली है, तो अभी से निश्चय लेना होगा। चल ठीक है। अब पति की तरफ देख लो। आज हैं पति सज्जन आए हुए हैं, बुला। पति कहाँ? बुलाओ ना बेटा। आप दोनों के लिए अब ये सुनहरी मौका है। अब इनको देख लो सबको, ये कितनी पीड़ा से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वैसा ही बच्चों को पीड़ा वाला जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देंगे। ये पाप होता है। अब ये पाप आपसे ना होगा तो सद्विचारों में ढल जाना। बैठ जाओ, मिल तो लो आपस में, मिल तो लो आके। इतना बड़ा आप हिम्मत दिखाने वाले हो तो। अरे ठीक नहीं, आप इनको ले रहे हो ना, इसको कह रहे हैं वीडियो। हाँ, ले रहा हूँ। ये ठीक कह रहे हैं, आप भी ऐसे करना। तो ऐसे मत खींचते रहो। अब ताली बजाओ अगर ये करते हैं। चलो अब बताओ, ये तो हो गया संतान का सदाचारी होना। आपकी संतान सदाचारी हो किन तथ्यों पर निर्भर करता है? गृहस्थ का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे करोगे? गर्भधारण होता है ना, वो दोनों का योगदान होता है उसमें। गर्भधारण, गर्भ अवस्था, पहले गर्भधारण होता है, फिर गर्भ अवस्था चलती है, 9 महीने चलती है ना। आपके ऐसे चलता है ना तजर्बा? हाँ ठीक है, ऐसे ही चलता है। नहीं, ये तो हमें भी पता है ऐसे ही चलता है। गर्भधारण, गर्भ अवस्था, व जन्म के उपरांत। अब हमने क्या बोला है, जरा बोलना। हाँ, अब बताने लगे नुस्खा। पहले तीनों बोलो, क्या बोला? किए पालन पोषण के दौरान माता पिता द्वारा, अब ध्यान से सुनना, पालन पोषण तो क्रिया हो गई, उस क्रिया के दौरान माता पिता द्वारा आहार विहार, क्या बोला है? आचार विचार, आहार विहार, आचार विचार तथा चेष्टा में अपनाई शुद्धता के अनुरूप ही। किस में शुद्धता चाहिए? आहार, आचार, हाँ,
और चेष्टा में शुद्धता के अनुरूप ही संतान का सदाचारी होना निर्भर करता है। ये नियंत्रण रखने की बात है खुद पर कि मेरा आहार सात्विक हो, विहार भी, आचार विचार तथा चेष्टा भी शुद्ध हो। तो संतान सदाचारी कैसे नहीं होती? अब चाहे एक एक और पैदा कर लेना, पर करना इसी तरह से, कोई और तरीका मत रखना लालन पालन के वक़्त भी। अब बताओ घर सतयुग कैसे बन पाता है? वो जो पीछे से सारा चल रहा है वो सब सुनिश्चित करना होता है। उसके लिए जब अब सतयुग बनने लगा घर, जब गृहस्थ जीवन में क्या बोला है? गृह स्वामी एवं गृह लक्ष्मी दोनों पति पत्नी हो गया ना, जीवन के परस्पर कर्तव्यों की नीति संगत पालना करने में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो क्लास है, जो आगे क्लासें आएंगी, ये हर सज्जन को दक्ष बनाने के लिए हैं। अब जो दिलचस्पी से सुनेगा और साथ साथ अमल में लाता जाएगा, तो वो घर सतयुग बनाने में क्या होगा? दक्ष हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, किसी पे निर्भरता नहीं रहेगी। अच्छी बात है, बुरी बात है? आओ अब विस्तार से जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम क्या है। अब शुरू होने लगा है। ब्रह्मचर्य अर्थात विद्या ध्यान आदि के उपरांत पढ़ाई गुड़ाई आदि के उपरांत गृह व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन करने हेतु विवाह करके जिस आश्रम में प्रवेश किया जाता है उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार गृहस्थ के लिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार गृहस्थ के लिए करने योग्य गृह कर्मों के विधि विधान बताने वाले वैदिक कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उनका पूर्णतः पालन करना इस आश्रम का प्रमुख दायित्व होता है। तो इसका पूर्ण ज्ञान आपको मिलने जा रहा है। अब इसका पालन करना आप पर निर्भर करता है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? इसमें ध्यान देना, अमल करना अच्छी बात है, बुरी बात है? तो आप अच्छा करो बुरा करो ये अब आप पे छोड़ देते हैं। ईश्वर भी जब जीव को भेजते हैं वो उसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि आप चाहे तो भूमंडल में भटकता रहे जन्म मरण के चक्रव्यूह में, चाहे परमार्थ कमाकर अपने घर लौटा और आनंद, यहाँ भी आनंद भोग और आनंद में आ जाओ, स्थित हो। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के मध्य की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके द्वारा जीवन का सरलता व सुगमता से संचालन करने हेतु युवक और युवती को परस्पर एक सूत्र में बांधकर उनके संबंधों को अधिक स्पष्ट व्यवस्थित, अब ये लफ्ज़ सुनो, व्यवस्थित, पहले संबंध स्पष्ट होना चाहिए, संबंध व्यवस्थित होना चाहिए और संबंध सुसंयमित होना चाहिए। सुसंयमित क्या कहा है? स्पष्ट, व्यवस्थित
असु सहमत खुद बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ आधुनिक युग के वातावरण को ध्यान में रखते हुए जो आज समय काल चल रहा है, प्रत्येक गृहस्थी के लिए ये समझना अनिवार्य है कि विवाह जो आधुनिक युग चल रहा है, प्रत्येक गृहस्थी के लिए, ताकि वो भटक ना जाए अपने रास्ते से, ये समझना अनिवार्य है कि विवाह वासना तृप्ति का साधन नहीं है। विवाह वासना तृप्ति का साधन नहीं है, अपितु जीवन की जटिल गंभीरताओं को सुलझाने व उसे आनंदमय बनाने के लिए संयुक्त प्रयत्न है। जो जीवन की जटिल समस्याएं होती हैं, गंभीरता से उनको सुलझाने मिलजुल कर दोनों संयुक्त प्रयत्न करना, एकता में रहकर यत्न करना। यह नहीं कि विषय वासना में ही उलझे रहो पति पत्नी और उसी पे ही लड़ाई झगड़ा होता रहे। इसी पे ही आमतौर पे गृहस्थ आश्रम में लड़ाई झगड़े होते हैं। जब विषय वासना उसके कारण या उसके कारण में रुकावट होती है तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये विषय वासना का साधन, वासना तृप्ति के लिए ये साधन नहीं है गृहस्थ आश्रम, अपितु जीवन की जटिल गंभीरताओं को सुलझाने व उसे आनंद में बनाने के लिए संयुक्त प्रयत्न है। इस प्रयत्न के अंतर्गत पति पत्नी पूर्ण स्वस्थ व गतिशील बने रहकर, पूर्ण स्वस्थ रहना, तनाव होगा तो स्वस्थता नहीं होती। पूर्ण स्वस्थ, अब पूर्ण स्वस्थता कैसे होती है? जो पहले शरीर बुद्धि मन प्राण की सम अवस्था बताई गई थी, वो साधने से होती है। इस प्रयत्न के अंतर्गत पति पत्नी पूर्ण स्वस्थ व गतिशील बने रहकर एक दूसरे के समान बल और सहयोग से अपने अपने क्षेत्र के अनुकूल कार्य करते हुए स्वधर्म यानी गृहस्थ आश्रम का संचालन करते हैं। ठीक है। गृहस्थ आश्रम में स्त्री घर की रानी होती है, तो उनको रानियों की तरह ही रहन सहन दिखाना होता है। तो कैसे खुशी नहीं होती, कैसे बच्चे कहना नहीं मानते। अगर रानियों की तरह ही रहन सहन हो, कैसे सब सफाई पसंद नहीं होते। फिर अपना रानी का एक अपना औहदा होता है ना। तो गृहस्थ आश्रम में स्त्री घर की रानी होती है और पुरुष राजा। अब राजा को यह सोचना होता है कि इतनी प्रजा मुझे देखने वाली है, मैं कोई अनुचित कार्य करता हूं तो प्रजा उंगली उठाएगी ही उठाएगी, और मैं कुछ अनुचित कार्य करने के लिए प्रजा को, परिवारजनों को प्रोत्साहित करता हूं तो मैं अपना कर्तव्य ठीक नहीं निभा रहा। मैं प्रजा को भटकाने लग गया, भटका रहा हूं, सच्चाई धर्म के रास्ते से भटका रहा हूं। मैं अपना राजा होने के धर्म से भटक रहा हूं। तो ये विनाश की तरफ जाता है, और यही हालत हो गई है समाज की। इन राजाओं महाराजाओं ने ये कर दिया। जो भी शासक हैं आज के, उन्होंने ये हालत समाज की कर दी है।
खुद वैसा गलत करते 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 सत्ता के लालच से ये सब गलत कर जाते हैं। अब उन गलतियों को इसी तरह से परिवार का राजा भी सत्ता के लालच से कि मेरा ही राज चले, सत्ता का लालच होता है, सब बिगाड़ के रख देता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं। ऐसे ही होता है ना परिवार में लड़ाई झगड़ा, कि नहीं? सो सत्ता का लालच बुरी बुला है, बुरा होता है उससे। राजा हो, राजाओं की तरह रहो, शान से रहो। राजा का धर्म होता है प्रजा का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना और उनकी पालना इस ढंग से करना कि वो नेकी के रास्ते पर चलें और अपने मानव होने का धर्म निभाने के योग्य बने। ये तो नहीं मैं मानव पैदा करके उनको दानव बना दूं, पैदा तो मानव रूप करूं बच्चा और पालना करते करते उसको दानव रूप बना दूं। ये राजा का धर्म निभा रहा हूं मैं। ऐसा ही करना। समझ आई बात? तो पुरुष राजा होता है। एक रानी क्या होती है वो पढ़ो, उसको समझो। एक राजा क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है, उस धर्म संगत गृहस्थ आश्रम निभाना सीखो। उनके जीवन का आधार, राजा और रानी जो होते हैं उनके जीवन का आधार वह विशुद्ध, सच्चा, पवित्र व आत्मीय प्रेम होता है। आत्मीय प्रेम होता है, शारीरिक प्रेम नहीं। शारीरिक प्रेम तो वासनाग्रस्त आश्रम का चलन नहीं होता। अब शारीरिक प्रेम तो वासना हो गया। आत्मीयत का, आत्मा का आत्मिक प्रेम होता है उनका, जो विशुद्ध होता है। उनके जीवन का आधार वह विशुद्ध, सच्चा, पवित्र व आत्मीय प्रेम होता है, जिसके अंतर्गत वह दोनों एक हृदय यानी एक भाव हो। इसके अलावा अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो वो एक भाव नहीं हो सकते। दोनों के अलग अलग रास्ते होते हैं और बच्चे भी बंट जाते हैं। तो ईश्वरीय एक भाव हो, ईश्वरीय आदेशों की पालना के प्रति निष्काम भाव से समर्पित हो, एक रस एकता के सूत्र में बंधते हैं। अगर वो राजा और रानी का पूरा दायित्व निभाने को कुशल होते हैं तो वो एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। फलतः ना तो पुरुष और ना ही स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। दोनों स्वतंत्र भी रहते हैं, अपितु दोनों एक रूप होकर अपने पारिवारिक व सामाजिक जीवन को उन्नति व समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है? उनके हृदयों का एक प्रकार मिलन अभूतपूर्व आनंद का सृजन करता है। उनका अभूतपूर्व आनंद का सृजन करता है परिवार के अंदर, समाज के अंदर। उनका मेल तो अपने आप को टटोलो, यही सच्चा गृहस्थ धर्म कहलाता है। यही सच्चा। अब ग्रंथ को पढ़ते हो, समझने की कोशिश नहीं करते तो ये सब कैसे अपना सकोगे?
भटकाने वाले भी कई बैठे होते हैं, अपने ही भटका देते हैं अपने सज्जनों को। यही सच्चा गृहस्थ धर्म कहलाता है, जिसके अंतर्गत समस्त सदस्य परस्पर एक रस्ता और एक भाव से जीवन जीते हुए आत्मीय सुख को प्राप्त होते हैं। आत्मीय सुख आत्मतुष्ट रहता है इंसान। याद रखो, गृहस्थ जीवन का संचालन कुशलता से तभी हो सकता है यदि पति व पत्नी दोनों अपने व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग कर, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये बीवी होने के नाते मेरा अधिकार है, ये पति होने के नाते मेरा अधिकार है, यही टकर जाते हैं। होता है ना ये भाव, जहां पति पत्नी में घर कर जाए वो घर बस नहीं सकता, उनका प्रेम नहीं होता, साथ रह रहे होते हैं पर दूर होते हैं एक दूसरे से, दिखावा होता है वो। याद रखो, गृहस्थ जीवन का संचालन कुशलता से तभी हो सकता है यदि पति व पत्नी दोनों अपने व्यक्तिगत अधिकारों का त्याग कर निष्कामता से परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति अपना फर्ज अदा यानी कर्तव्य पालन हंसकर करें। यही लिखा हुआ ग्रंथ में। यहां समझने की बात यह होती है कि व्यक्तिगत अधिकारों की छीना झपटी में किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहता हो, ना उसका सुरक्षित रहता है ना उसका सुरक्षित रहता है। छीना झपटी, मैं पत्नी पे हावी हो जाऊं, पत्नी चाहती है मैं हावी हो जाऊं, वो तैयार रहते हैं। मेरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाए कि सारी उम्र मैंने पति को नीचे लगाए रखा, वो कहता है मैंने पत्नी को नीचे लगाए रखा, तो नाम तो हो जाएगा। ये नाम नहीं है, बदनामी है। यहां समझने की बात यह होती है कि व्यक्तिगत अधिकारों की छीना झपटी में किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि अधिकार, ध्यान से सुनो, क्योंकि अधिकार, जहां अधिकार चलता है अपने आप में अंधा होता है। अधिकार की छीना झपटी के वक्त इंसान अंधों की तरह इतना क्रोधित होकर काम करता है तो उसके नतीजे बुरे निकलते हैं। सो अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता प्रकाशित होती है, स्वतंत्रता प्रकाशित होती है। बोलो, अधिकार, अधिकार अंधा होता है, वह केवल अपना ही स्वार्थ देखता है, वह केवल अपना ही स्वार्थ देखता है और दूसरे के हित की जरा भी परवाह नहीं करता। उसके पास जेब फेर दो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे की जेब फेर दो। यह हकीकत है। ये हकीकत है आज की। ये देखी और समझी हुई बातें हैं। यहां समझने की बात यह होती है कि व्यक्तिगत अधिकारों की छीना झपटी में किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि अधिकार अंधा है होता है, वह केवल अपना ही स्वार्थ देखता है और दूसरे के हित की जरा भी परवाह नहीं करता। इसके विपरीत कर्तव्य पालन में सबके अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रहते हैं।
पत्नी अपना कर्तव्य पालन करे, पति अपना कर्तव्य पालन करे, तो उसका भी अधिकार सुरक्षित है, उसका भी अधिकार सुरक्षित है। कितनी सरल और सहज बात है और कितनी सुंदर आचरण की बात है। इसके विपरीत कर्तव्य पालन, अपना कर्तव्य समझना होता है, वो बता दिया में सबके अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कर्तव्य प्रकाश रूप है। प्रकाशित अधिकार कर्तव्य प्रकाश, बुद्धि प्रकाशित, कर्तव्य प्राण जो होता है उसकी बुद्धि प्रकाशित, प्रकाश अवस्था जाहिर होती है। कर्तव्य प्रकाश रूप होता है, वह परहित के लिए त्याग करता है, चाहे उसके लिए कितने भी कष्ट क्लेश क्यों ना सहने पड़े। यह भी आजमाई हुई बात है। परहित के लिए त्याग और कष्ट के लिए सहन त्याग, यह भी प्रसन्नता प्रदान करने का एक सज्जनता निभाने का तरीका होता है। तो कष्ट क्लेश सहने पड़ते हैं इसमें। इससे सभी को उनके प्राप्त अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। कर्तव्यशील अपने हितों का त्याग करके सबकी रक्षा करता है और कर्तव्य शून्य सबके अधिकारों पर प्रहार करके उनका संहार करना चाहता है। तो जो बच्चों का जो लालन पालन में कमी होती है, ये कर्तव्य ना पालन करने करके होती है और हम बच्चों का चारित्रिक संहार करते हैं, उनके चरित्र का विनाश कर देते हैं, संहार करते हैं। ये अहिंसा होती है, नैतिक अहिंसा कहते हैं इसको नैतिक अहिंसा कहते हैं। वो तो शरीर की हिंसा होती है, ये नैतिक हिंसा होती है। तो नैतिक हिंसा शारीरिक हिंसा से बदतर होती है, उसको जीने योग्य ही नहीं छोड़ते नैतिक हिंसा करके। तो जहां नैतिक हिंसा होती है, वो बच्चा, उसकी नैतिक हिंसा हो गई, वो बच्चा अध्यात्म के प्रति रुचि कभी रख ही नहीं सकता। तो यही आज की हालत है बच्चों की, उनको आत्मज्ञान के प्रति रुचि ही नहीं है, क्योंकि उनकी नैतिक तौर पर हिंसा हो चुकी है। वो चाहे माता पिता ने करी, चाहे उनके शिक्षकों ने करी, चाहे शासकों ने करी, ऐसी नीतियां का बर्ताव करके जिसने भी करी, तो उनकी नैतिक हिंसा हो चुकी है। वो कैसे आत्मज्ञान के प्रति रुचि रख सकते हैं? और वो उनको नैतिक उत्थान के लिए ये संभाषण दृष्टि का स्कूल है, उनको फिर से पुनः जागृत करने के लिए। तो ये समझो कि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के कितनी हम सज्जनों पर कृपा है। तो इस कृपा का हमें पूरा लाभ लेना चाहिए ना, कि फंसे रहना चाहिए? इससे सभी को उनके प्राय अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। कर्तव्यशील अपने हितों का त्याग करके सबकी रक्षा करता है। रक्षक बनो, भक्षक नहीं। बच्चों के भी रक्षक बनो, उनको चरित्र पर ध्यान रखो, रक्षा करो चरित्र की उनके चरित्र के रक्षक बनो, भक्षक नहीं। उसके लिए खुद चरित्रवान बनना होगा ना, आदर्श
हितों का त्याग करके सबकी रक्षा करता है और कर्तव्य शून्य सबके अधिकारों पर प्रहार करके उनका संहार करना चाहता है। अतः सब पति व पत्नियों ने इस तरफ से सतर्क रहकर अपने अपने कर्तव्य पालन द्वारा घर के राजा रानी बन सब पर एक छत्र यानी बिना किसी हस्तक्षेप के मानव धर्म अनुसार शासन करना है। मानव धर्म अनुसार शासन करना है। यही कला कलेश से बच पारिवारिक एकता व शांति स्थापित करने का मूल है। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें क्या समझा रहा है, आओ ध्यान से सुने। अब बुद्धि ठिकाने आई कि नहीं? क्या अभी भी नहीं आई? अभी भी नहीं आई तो फिर तो बुद्धि भ्रष्ट। अब बुद्धि भ्रष्ट होता है तो वो पागलपन के गिनती में आती है। तो अभी भी बुद्धि भ्रष्ट है तो उसी गिनती में हो, समझो पागलपन होगी। अकलमंद नाम कहो, कर्तव्यपरायण बनो, अकलमंद नाम कहो। श्री साजन जी के मुख के शब्द। ओ इंसान जगत वाले होश विच आना पड़ेगा। ओ इंसान जगत वाले होश, नाम गृहस्थियों का आपको चलाना पड़ेगा। ओ इंसान जगत वाले होश विच आना पड़ेगा।
सो अब आज से ही गृहस्थ आश्रम के प्रति अपना आत्मनिरीक्षण इसके हिसाब से कर लेना। सबक को पढ़ा करो, इंटरनेट से पढ़ लिया करो, या और प्रबंध कर लो, जो भी करना है आपस में बात करा करो, तो गृहस्थाश्रम ठीक हो जाएगा चैत्र के यज्ञ से पहले पहले ही। क्योंकि फिर 29 मार्च को नतीजा निकलना है ना, चैत्र के यज्ञ पे जो होता है। तो इस बार आपको नतीजा देना ही देना है। हम आपसे सवाल पूछेंगे उस दिन, तो अपने आप नतीजा आता जाएगा। क्योंकि हर साल तो नतीजा खुद ही लेना आपने, पर उसका तरीका साथ साथ करेंगे ना, तो उस तरीके से लोगे तो आपको अपनी समझ आ जाएगी कि आप चैत्र के यज्ञ पर आकर फेल का नतीजा लायो, पास का लायो, फर्स्ट का लायो। इस तरीके से पूछेंगे तो उस वक्त शर्मिंदगी ना हो। तो तैयारी कर लो, साथ साथ मेहनत करके, छोड़ दो लड़ाई झगड़े सारे, राजा और रानी की तरह जीवन जीना शुरू कर दो। अब 2:30 बजे पूरे उधर शुरू हो जाएगा ना, तो उससे पहले ही आ जाना। वो गुड़गांव वालों और रेवाड़ी वालों का पारिवारिक एकता के हेतु है वो। हम वो देखना चाहते हैं पारिवारिक एकता कैसे है, तो आपको भी उससे उत्साह मिलेगा, वैसा परिवार में सारा वातावरण बनाने का। तो आप अपने घरों में भी वैसे ही हंस खेल सकते हो जैसे ये हंसे खेलेंगे, ठीक है कि नहीं? समय बिताना ना, लड़ाई झगड़े के बजाय हंसना खेलना शुरू कर दो, ठीक है? चलो ऊपर। सज्जन भाव अमन में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे